देहरादून के चंद्रबनी क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया था। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि मृतक मंजेश की गला दबाकर हत्या की गई थी। हालांकि हत्या की क्या कारण है, ये बात साफ नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल शुरू की तो सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन के बाद पहले आरोपी सचिन को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी सचिन ने हत्या करना स्वीकार किया। वहीं अपने दूसरे साथी अर्जुन के भी हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की गई। आरोपी अर्जुन की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी अर्जुन को भी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ये बात प्रकाश में आई कि यह पूरी हत्या की साजिश एक अन्य आरोपी संजय उर्फ फौजी के द्वारा रची गई थी। आरोपी संजय मृतक मंजेश के पार्टनर के रूप में काम भी करता था। वहीं एक जमीन की प्लॉटिंग में कमीशन के चलते इसी हत्या की साजिश को आरोपी संजय द्वारा अंजाम दिया गया। इसके अतिरिक्त एक और आरोपी अफजल के इस पूरे मामले में संलिप्त होने की बात भी सामने आई है, जैसे कि हत्या के बाद मृतक मंजेश की गले की चेन और अंगूठी आरोपी संजय द्वारा बेचने के लिए दी गई। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा 4 गिरफ्तारियां की गई है, जिसमें 2 आरोपी अर्जुन और सचिन के खिलाफ हत्या और संजय और अफजल के खिलाफ हत्या में शामिल होने की धाराएं लगाकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थोड़ा सा कौन सी नई चीजें आई हैं सर, और ओवरऑल कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और पूरा मकसद था क्या है? आज 30 तारीख को प्रातः चंद्रबनी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक किराए के मकान में जो है एक डेड बॉडी मिली है और इस सूचना के आधार पर उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया। तो मामला प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि कोई धारदार हथियार या किसी अन्य प्लानिंग के तहत ये हत्या ना होकर ये सडन एक प्रोवोकेशन के तहत हुई है, चूँकि जो हत्या में जो प्रयुक्त रस्सी या जो कहेंगे लेसेस थे वो जूते के, उसके द्वारा गला घोटा गया था। और जो कमरे की परिस्थिति जन साक्ष्य थे उससे ऐसा लग रहा था कि जो मृतक है वो वहाँ नोन था और अपनी इच्छा से वहाँ पहुँचा होगा, चूँकि वहाँ खाने पीने का सामान भी था। जब और जानकारी की गई तो उसे पता चला सचिन और अर्जुन नाम के 2 हैं जिन्होंने ये कमरा भी किराए पे लिया था और वहाँ सभी लोग का आना-जाना था। इस आधार पर जब मृतक की जब और छानबीन की गई तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला कि पूर्व में भी वो कैश वैन लूट में भी जेल जा चुका है विकासनगर थाने से। तो उसके जब सारी चीज़ों की जब जानकारी करी कौन-कौन लोग उसके साथ थे, तो सचिन और अर्जुन का नाम इसमें प्रमुखता से पता चला, जो पूर्व में भी एक मर्डर के मामले में जेल में साथ में बंद थे और वहाँ इनकी जान-पहचान हुई थी। सचिन को पूर्व में गिरफ्तार किया गया थाना भगवानपुर से। उससे पूछताछ से पता चला कि अर्जुन गोसाई जो था उसका और उसमें जो शामिल था उस घटनाक्रम में, और उसके साथ वो मौके से उस दिन वो लोग फरार हो गए थे वहाँ से, और उनका कुछ प्रॉपर्टी को लेकर, कमीशन को लेकर विवाद था, जिसके कारण घटना को सडनली अंजाम दिया गया। सचिन की जब गिरफ्तारी इसमें जब झज्जर से की गई तो उसने पूछताछ से बताया कि ये पूरा मामला कुछ जगह उनकी प्लॉटिंग चल रही थी। जो संजय उर्फ फौजी करके एक व्यक्ति है जो उसके साथ वो प्लॉटिंग कर रहे थे, मंजेश उसमें पार्टनर था जो मृतक है, और उस प्लॉटिंग का जो कमीशन आना था उसको लेकर इनके बीच में काफ़ी वाद विवाद हो रहा था और इससे उसको कमीशन ना देना पड़े, क्योंकि इस कारण से उन्होंने उसको घर पे बुलाकर और उसके बाद उसकी गला घोंट के हत्या कर दी। जब ये हत्या होने के बाद इसमें जो अर्जुन गोसाई है इसमें जो अभियुक्त है, उसने उसके वैल्यूएबल चेन और घड़े और उसकी जो घड़ी या और अंगूठी थी वो निकाल कर, और एक अफ़ज़ल नाम का जो व्यक्ति है जो पूर्व में उसका भी आपराधिक इतिहास है, जो मर्डर में जेल जा चुका है, उसको उस चीज़ को बेचने के लिए कि वो ये घटना करके आया है और इसको बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो उससे ले लेगा। तो कहीं न कहीं अफ़ज़ल को भी ये पता था कि इस तरह की घटना हुई, उसने अभियुक्त को शरण भी दी और साथ ही साथ जो मृतक था उसका जो वैल्यूएबल सामान था वो भी उससे बरामद कर लिया गया। अब इसमें टोटल जो है 4 लोग की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जो 4 लोग शामिल थे, जिसमें सचिन, अर्जुन गोसाई, संजय और फौजी जो फौज से रिटायर होकर यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, और अफ़ज़ल जो विकासनगर का रहने वाला है। इसके अन्यत्र अन्य किसी का नाम भी इसमें प्रकाश में नहीं आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरा मामला खाली प्रॉपर्टी के जो प्लॉटिंग को लेकर जो कमीशन आना था वो था, और साथ ही साथ जो मृतक के अकाउंट में 38 लाख थे, उसको कहीं न कहीं अपने अकाउंट में या कहीं न कहीं विथड्रॉ करके उसको हासिल करना था। इस कारण इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया।